नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान सीएचओ के अंदर रिजल्ट पास आउट हो चुका है, तो हर एक की क्यूरियोसिटी रहेगी कि अपने खुद के उत्कर्ष परिवार के द्वारा कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन राजस्थान सीएचओ के अंदर हुआ है, या फिर बोले तो राजस्थान सीएचओ को सीएचओ कितने प्रदान किए गए हैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा। तो यह क्यूरियोसिटी हर स्टूडेंट की क्लियर करने के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं सफलता का सेशन आप लोगों के लिए, मतलब सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं रामिम इनिया जी, जिन्होंने राजस्थान सीएचओ के अंदर 35 रैंक को लेकर के अपना मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू रामिम इनिया जी। थैंक यू सर। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर द 35 रैंक इन द राजस्थान सीएचओ। हाउ कैसा फील हो रहा है बेटा आपको? जी सर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कहां से शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप प्लीज? जी सर, सबसे पहले तो क्या, थर्ड ईयर के अंदर मैंने ये नॉर्सेट के बारे में पता लगा, तो नॉर्सेट के लिए यूट्यूब सर्च किया, तो कोचिंग के अंदर नाम आया उत्कर्ष नर्सिंग। जैसा कि उत्कर्ष नाम नहीं, एक ब्रांड है। थैंक यू सो तो मच। उत्कर्ष के बारे में देखा, सर्च किया उसको, फिर क्लासेस वगैरह देखी। वेरी तो गुड उसके अंदर सबसे पहले 6 बजे वाली क्लास नॉर्सेट सीरीज राजू सर लाते थे। जी। और एक संजीवनी तो सही में ही जड़ी बूटी है, संजीवनी क्लासेस तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। और 360 डिग्री का सेशन आपका 200 टॉपिक वाला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। वेरी थर्ड ईयर से मैंने चालू किया, नवंबर 2022 का बैच लिया था। जी। थर्ड ईयर के बाद जैसे फोर्थ ईयर होता, नॉर्सेट 7 आता, उसके जी। अंदर प्री मेरा 98.86 से निकला, मेंस वेरी गुड। 5000 रैंक आया। आपने फिर नॉर्सेट 8 दिया। वेरी गुड नॉर्सेट 8 के अंदर भी मेरा 98.52 था प्री। फिर जी। मेंस के अंदर 3000 रैंक आया। फिर भी मतलब होप नहीं छोड़ी थी, फिर भी कंटिन्यू लगा रहा। फिर ये नॉर्सेट 9 के अंदर 99.16 से प्री क्वालिफाई हुआ। जी। फिर उसके बाद मेंस के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 793 और ओबीसी के अंदर 103 रैंक आई। वेरी गुड, सैल्यूट टू यू, बहुत बढ़िया। मतलब रामिम जी, डबल डबल मिठाई खिलाने का वक्त आ रहा है आपका, याद रखिएगा, है ना? बिल्कुल, बहुत जी अच्छा सर। लगा रामिम इनिया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नॉर्थ सेट को भी क्रैक किया है और राजस्थान सीएचओ के, मतलब एक बार मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं कि एक बार अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कॉन्फिडेंस गेन अप होता है, राइट? बट ये तो पेपर जी आपने सर। दोनों ने सेम टाइम पे दिए थे। नहीं, ये पेपर जून में लग गया था और नॉर्सेट का सितंबर में था। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब दो उस टाइम पे जब आपने पेपर दिया उस टाइम पे भी आप अनएम्प्लॉयमेंट ही थे, मतलब ओवरऑल बात करें जी तो। सर। जी ठीक सर। है। तो एक प्रकार का डिप्रेशन तो आपके दिमाग में होगा ही कि यार मैं कंटिन्यूअसली 7 8 9 के अंदर 7 8 के अंदर हार रहा हूं, तो मे भी पॉसिबल के कैसे भी मेरा हो जाए। वो कंडीशंस जो होती हैं एक जी स्टूडेंट सर। के दिमाग में जो होती है वो आपके भी बनी हुई होगी। तो राजस्थान जी सर, सीएचओ को इसी वजह से मैंने सीएचओ एनएचएम का फॉर्म फिलअप किया था। बिल्कुल। बाकी सेंट्रल को कंटिन्यू रखा था, सेंट्रल तो लेना ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टारगेट था, राजस्थान सीएचओ को आपने अपनी ताकत बना करके, मतलब अपना बैकग्राउंड सपोर्ट बना करके आपने यूज किया और आपने दोनों एग्जामों के अंदर महारियत हासिल करी। राजस्थान सीएचओ को जी लेकर सर। के अगर मैं आपसे बात करूं विद्यार्थी के, आपके सामने जब राजस्थान सीएचओ का सिलेबस क्लियर हुआ तो डेफिनेटली इट सीम्स लाइक एन डिफिकल्ट टास्क, राइट? कि यार एकदम से जी नॉन सर। नर्सिंग का भी सब्जेक्ट हैवी जा रहा है और सब्जेक्ट नर्सिंग का भी हैवी जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका डाइवर्जन आपने कैसे किया अपने आप को? मतलब एक तरफ के लिए नॉन नर्सिंग पढ़ूं या नर्सिंग पढ़ूं, नर्सिंग पढ़ रहा हूं तो नॉर्सेट के लिए भी कर रहा हूं, राजस्थान सीएचओ हो जाएगा, लेकिन राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन के लिए नॉन नर्सिंग भी एक अच्छा बैकअप रख रहा था। तो आपको उस समय माइंड फ्लक्चुएट हो रहा था, उस समय आपने कैसे इसको कवर अप करने की कोशिश की? जी सर, एक्चुअली में नॉर्सेट से मेरी प्रिपरेशन नर्सिंग की तो अच्छी बनी हुई थी। वेरी गुड। अप्रैल के अंदर नॉर्सेट हुआ, मई के अंदर 4 मई को एग्जाम था मेंस का। मतलब नर्सिंग तो ऐसे था कि कहीं से भी आएगा कर देंगे अच्छे से, सारी ठीक। बुक्स एमसीक्यू थ्योरी सब अच्छे से कर ली थी। वेरी अब गुड। मेरा टारगेट नॉर्सिंग के बाद यही था कि नॉन नर्सिंग करना है, वो जी। उत्कर्ष के अलावा किसी के पास नहीं है नॉन नर्सिंग ऐसी, जी। ऐसा मैं समझता हूँ। जी। हिंदी, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, वो जी। सारी मैंने उत्कर्ष से यूट्यूब क्लासेस ली और वेरी बाकी गुड। थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर किया। इस वजह से मेरा थोड़ा बूस्ट हो गया था, पेपर देके आया था तो लगा था सीएचओ तो हो ही जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे दिल से बहुत खुशी है विद्यार्थी। सबसे बड़ी बात आपने बोली कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस स्टूडेंटों के हितों के लिए सोचता है, चाहे तो वो नर्सिंग का हो चाहे तो वो नॉन नर्सिंग का हो। जी यूट्यूबर्स के सर। लिए भी स्पेशल गिफ्ट रहते हैं, अप्लाइज के लिए भी रहते हैं और ऑफलाइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि आपके घर वालों का कैसा फील हो रहा है कि हमारे बेटे का सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्रैक किया, स्टेट गवर्नमेंट भी क्रैक किया, तो कैसा फील हो रहा है पापा मम्मी को, प्लीज़? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पहले रैंक 103, अब 35 2 डिजिट रैंक है, तो अच्छा लग रहा है।
कॉन्फिडेंस कैसा है भैया आपका? कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो जाता है, जब एक निकलता है तो फिर निकलते चले जाते हैं वेरी एग्जाम। गुड, बहुत बढ़िया। मैं यही कहता हूँ, नहीं निकलता है मतलब कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में कमी नहीं है, या तो किस्मत में कमी आ रही है, या फिर कुछ ना कुछ अपने अंदर कमी है, उसको आपने सुधारा होगा डेफिनेटली। जैसा कि मैं हर सेशन में पूछता हूँ कि आप अपनी कमियों को अगर आप कवर अप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन, एक नहीं दुनिया भर के सिलेक्शन ले जाएंगे। तो अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपने नव युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप तो अब राजस्थान सीएचओ के संग में नॉर्सेट वॉरियर भी है, तो नॉर्सेट के अंदर भी आपने अच्छा रैंक हासिल किया है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, अपने सहभागियों को, अपने सहपाठियों को, जिन बच्चों ने आप लोगों के संग में एग्जाम दिया होगा इनियाज जी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रह गए होंगे, चाहे तो वो 1 नंबर से रहे हो, 2 नंबर से रहे हो, उन बच्चों के लिए या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप अपने आत्मीयता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो कोचिंग अच्छे से करनी है अपन को। अपनी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थ्योरी अच्छे से होगी, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। वेरी एक गुड, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकालने हैं, वेरी गुड। तब जाके उस क्वेश्चन का मैथ निकलता है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और थ्योरी जितनी अच्छी होगी तो इजीली निकल जाएगा। और नॉन टेक वाला पार्ट आजकल आरएमएल, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, राजस्थान सीएचओ, एनएचएम सब जगह ही चल रहा है, तो इसको तो एक तरीके से 40% वेटेज तो लेके ही चलना पड़ेगा साइड में। और नर्सिंग तो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब अगर आप नॉर्सेट ही कर लिए तो सीएचओ तो इजीली हो जाएगा। जैसे क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर एक भी तुम पकड़ लोगे तो ऑटोमेटिक सारे सही हो जाएंगे। वेरी गुड, ऐसे बहुत क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपके सिलेक्शन के अंदर एक बार नर्सिंग आपने बेस्ट कमांड करके रख रखा था, लेकिन जैसा कि आप बोल रहे हैं और मैं भी आपके सपोर्ट में हूं पूरी तरीके से, कि अब नॉन नर्सिंग को अपना एक वेटेज बनाना पड़ेगा। आपको पता जी है कि सर। एसजीपीजीएस एंड आरएमएल्स के अंदर अब एक अच्छा वेटेज रख रहे हैं, केजीएमयूस के अंदर 40% रख रहे हैं, तो कल और पढ़ना तो नर्सिंग जी। और नर्सिंग सबका एवरेज चल जाता है, सिलेक्शन तो नॉन नर्सिंग पार्ट ही निकालेगा, ऐसा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच आपकी रखी है, और इसी कारण से 35 रैंक आपको देखने को मिली है, राइट? क्योंकि जी आपका सर। बूस्टअप करा है, आपका नहीं, नो डाउट आपने नर्सिंग के अंदर मारियत हासिल कर ली है डेफिनेटली, अदरवाइज इतना हाई रैंक नहीं आ पाता। और इतना हाई रैंक लाने का कारण आपका नॉन नर्सिंग पार्ट भी बेसिकली बहुत ज्यादा रहा। तो मैथ जी सर। रीजनिंग कितने आवर्स निकालते थे रेगुलर आप? कितने घंटे निकालते थे आप? मैथ रीजनिंग तो मतलब कंप्यूटर? नॉर्सेट के लिए निकालता था, और जो राजस्थान सीएचओ का सिलेबस था वो 90 क्वेश्चन तो अपने इसके थे, और हाँ, बाकी 15-15 क्वेश्चन अलग अलग डिवाइडेड थे। डिवाइडेड थे। नर्सिंग और नॉन टेक 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 क्वेश्चन जीके और 15 कंप्यूटर, ऐसे था। जी बिल्कुल। 90-60 तो 150 का पेपर था। हम्म। तो इस हिसाब से 90 तो मैंने पूरे ही किए थे अटेम्प्ट, 60 में से मैं 40-45 इतने तक चल जाता था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रेगुलर आपने क्लास ली थी नॉन नर्सिंग की अपने प्लेटफॉर्म पे? जी सर। यूट्यूब क्लासेस से मैंने पूरी नॉन नर्सिंग निकाली, थ्योरी पोर्शन पूरा ये क्लासेस से लिया था मैंने। वेरी गुड, थैंक यू सो मच इनियात। आपका कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में दिख रहा है, और आप बड़े काम के लिए बने, याद रखिएगा। मतलब मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मतलब आज हमारे समय में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी सोचना चाहिए कि कल हमारे लिए ऊपर वाले ने कुछ ज़्यादा अच्छा लिख रखा है, आई थिंक सो, राइट और रॉन्ग? अगर आज हम हारे जी हैं सर। तो ऊपर वाला कुछ इंडिकेशन देना चाह रहा है आपको कि कल आपके संग में और क्या अच्छा होने वाला है। बट आपको अपने कर्म से लेकर के और अपनी मेहनत के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हम टूटेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। आपके थ्रू मैं सभी बच्चों को यही बताना चाहूँगा, यूट्यूबर्स के लिए, चाहे तो स्टूडेंट्स के लिए, फाइटर्स के लिए, कि अपनी मेहनत के लिए कंटिन्यू बने रहिएगा। बोलते हैं ना कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल आपने, मैं इसी बात को पूर्णतः समर्थन में देता हूं बच्चे। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमें दिया, और इसी प्रकार से सही दिशा से आगे बढ़ते रहें और बच्चों को सही दिशा में। आप बेटा एक और बात पूछनी थी मेरे को, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी सर, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दौसा डिस्ट्रिक्ट, जो जयपुर के पास में जो अपना दौसा है, वहां से? जी सर, दौसा। वेरी जी। गुड, बहुत बढ़िया। ये तो दिल्ली के लिए भी रास्ता जा रहा है बगल में, है ना? हाँ तो बहुत हाँ, बढ़िया, इसलिए प्रायोरिटी भी आज दिल्ली ही डाली है मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 घंटे के अंदर दिल्ली है, बहुत बढ़िया, जी सर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, और सभी बच्चों को सही दिशा से आगे बढ़ने, कोई मदद की अगर कभी जरूरत है किसी स्टूडेंट की, तो जरूर मदद करिएगा। जी सर। चलो, आपके माँ बाप को भी, पिताजी को भी धन्यवाद दीजिएगा, माता जी को भी धन्यवाद दीजिएगा, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद बेटा। थैंक यू सर।